हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को देखेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। नोटबुक ज़रूर तैयार करेंगे। साथ ही साथ इस पीछे की जो वीडियो आपको बताए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं, उनका रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस पर ही मैथ आती है, देखने से रटने से नहीं आती। तो आप प्रैक्टिस पीछे के प्रश्नों को रखें प्रैक्टिस में और आज की इस वीडियो को हम देखते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 देखा जाएगा। प्रश्नावली 8.3 के पहले प्रश्न में 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंड, और इन चारों खंडों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम कुछ रिवीजन वाली बातें कर लेते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है। आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी दी गई थी। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बताया गया था साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बताया गया था आपको काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बताया गया था आपको, क्या बताया गया था, टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको बताया गया था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बताया गया था सेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से मालूम है। अगर ये अच्छे से आपको मालूम है तो आप ऊपर जो दिए गए प्रश्न अच्छे से हल कर ले जाएंगे। मित्रों, ध्यान देना है, पूरक कोण किसको कहते थे हम? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता था। तो पहले भाग, प्रश्न पहले भाग को जब देखेंगे तो ये प्रश्न लिखा है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। ऊपर लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान बताना है। इसका मान हम बताएंगे कैसे? इनको देखेंगे, सोचेंगे, कहीं इनका योगफल जो कोण दिए गए हैं 90 तो नहीं हो रहा है। 18 अंश और 72 अंश को अगर हम जोड़ देते हैं तो शायद 90 हो जाता है। अगर 90 हो जाता है तो पूरक कोणों का जो व्यवस्था आपको बताया गया था वह पूरी तरह से इस पे लागू होगा। तो 18 और 72 90 होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। चलिए हम चेंज कर देते हैं। पहला वाला भाग हल कर रहे हैं। साइन, हम 18 को अगर चेंज कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। मित्रों, 90 में से आप 72 घटा के देख लीजिए, 18 आएगा, और नीचे कास 72 है। अभी अभी हमने यहाँ पे लिख के बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा के मॉडल का तैयार हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कास थीटा। थीटा था, यहाँ पे थीटा लिखा, यहाँ 72 है तो आप यहाँ 72 लिखेंगे, बटे कास 72। अंश और हर समान है, कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं, भद्दा लगने लगता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, इसका मान 1 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। अब आइए देखते हैं दूसरे भाग को। दूसरे भाग को भी हम देखें, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करें। 26 और 64 जोड़ लेते हैं। 26 और 64 जोड़ते हैं तो 90 आता है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, चेंज कर देते हैं। हम अंश को चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको जिद्दी होना चाहिए। आप हमने कहा कि हमने अंश को चेंज किया, तो आपको हर को चेंज करके देख लेना चाहिए कि उत्तर आ रहा है कि उत्तर नहीं आ रहा है। तो आप 10 26 अंश बटे काट 64 अंश लिखा हुआ है, तो
tan 26 अंश को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64 बटे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। हमने अंश को चेंज किया, हर को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे काट 64। अब क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा के रूप का बन गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको बताया गया था, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपको बताया गया था काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर बताया गया था काट थीटा। तो यहाँ पे tan 90 माइनस 64 है तो हो जाएगा काट 64। नीचे आप देख रहे होंगे काट 64 है। अगर नीचे काट 64 ऊपर काट 64, इसका मतलब अंश और हर समान और इसका मान 1 आएगा, कट जाएंगे, यही हमारा मान आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, तुरंत देखते हैं हम तीसरा वाला भाग देखते हैं। तीसरे वाले भाग में क्या दे रखा है, लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। अब आपको अगर ये अच्छा लगे इसको चेंज कर दें, ये अच्छा लगे इसको चेंज करें, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे क्योंकि 48 42 जोड़ते हैं तो 90 प्राप्त होता है। तो cos 48 के स्थान पर हो जाएगा 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, लेकिन साइन 42 को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमने देखिए दोनों में से एक को चेंज किया, आपको भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, याद होगा आपको, हमने आपको बताया था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। प्यारे मित्रों, आपको पता है साइन 42 में से साइन 42 घट जाएगा, यानी प्लस में माइनस में कट जाएगा। जब प्लस माइनस के साथ कटते हैं तो उनका मान 0 आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तीसरा वाला पार्ट समझ पाए होंगे पहले प्रश्न का। आइए देखते हैं चौथे पार्ट को। यहाँ देख लेते हैं चौथा पार्ट आपका लिखा है कौशिक 31 अंश ऋण सेक 5.29 इकाई अंश 59 अंश 59। दोस्तों, इसको भी आप देखेंगे 31 और 59 जोड़ने पर 90 आएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, हम इस 31 को चेंज कर दे रहे हैं, हो जाएगा कौशिक 90 माइनस 5.29 इकाई 59 सेक 59। अब देखें कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर, याद होना चाहिए कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक 59 अंश और इन सेक 59 अंश आ जाएगा मित्रों 0। उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न के चारों भाग आप अच्छे से समझ गए होंगे और हम इसके बाद तुरंत चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। लिखा है दिखाइए कि इतना बराबर 1। दूसरा भाग में क्या है, इतना बराबर 0। यानी प्रश्न संख्या 2 में हमें 2 भाग दिए गए, यानी 2 प्रश्न दिए गए हैं। हमने दोनों प्रश्नों को बोर्ड पर लिख लिया है और आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। दिखाइए का मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए हम किसी एक पक्ष को लेके चलेंगे और दूसरा पक्ष ला देंगे तो कहा जाएगा कि हमारा सिद्ध हो चुका। तो मित्रों, इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है तो हम इसके बाएं पक्ष को चुन लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1 नहीं लिखना है, केवल एक पक्ष लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, एक लाना है। चलें दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग है इसमें।
48 और 42 जब जोड़ेंगे तो शायद 90 आ जाता है। 23 और 67 जब जोड़ देते हैं तब भी 90 अंश आ जाता है। आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, इनको 48 42 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। पूरक त्रिकोणमिति अनुपात जो आपको बताया गया था उसी की सहायता से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। 23 और 67 को जोड़ने पे 90 आया, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो आइए हम सेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम 48 को चेंज करेंगे, क्योंकि 48 42 एक साथ आ जाते हैं। 23 और 67 में हम 23 को चेंज करेंगे, तो इनको नहीं चेंज करना पड़ेगा और इनको चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ये आ जाते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाता है, किसी एक को चेंज किया जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, जिनको जोड़ने पर यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है उनमें से किसी एक को चेंज किया जाता है। इनको जोड़ने पे 90 आया, इन दोनों में से इसको चेंज कर लिया। इन दोनों को जोड़ने पे 90 आया, इन दोनों में से इसको चेंज कर लिया, और इन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं। 48 के स्थान पर 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? तो 48 में 42 को जोड़ने पर ही 90 आया था, तो 90 में से 42 को घटा लेंगे तो 48 आ जाएगा। इंटू 10 23 है, इसको चेंज कर रहे हैं, 90 में से क्या घटा लें? 23 आ जाए, 67 घटा लें। दोस्तों समझ रहे होंगे आप, बाकी इन दोनों को चेंज नहीं करना था। 10 42 इंटू 10 67 को। आगे देखते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर हम पहले बताए हैं, याद करना था आपको। अगर आप tan 90 माइनस थीटा बराबर नहीं याद किए हैं तो इसके पहले जो ठीक वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस वीडियो के जो ठीक ऊपर होगा उसको चेक करेंगे, देखेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा क्यों लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा काट 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा फिर है, तो यहाँ भी हो जाएगा काट 42 नहीं, अब की 67 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? 67 है, इंटू tan 42 इंटू tan 67। दोस्तों आपको पता है कि काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, होता है ना? इसको हम लिख दे रहे हैं 1/tan 42 गुणे, इसको लिख दे रहे हैं 1/tan 42 इंटू, इन दोनों को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों tan में है, tan 42 सॉरी इसको tan 42 नहीं 67 लिखना मित्रों, इंटू tan 67। आप देख रहे होंगे गुणे का निशान है, 67 वाले से 67, tan 42 से tan 42 कैंसिल, सब गुणे भाग में कट रहे हैं, एक 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 सबका गुणा होगा, एक आएगा। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को समझ पाए होंगे, और आप देख रहे होंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल किया तो एक प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड में एक आया, तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध किया गया, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। आइए देखते हैं दूसरे भाग को। दूसरा भाग हमने प्रश्न पहले से बोर्ड पे लिखा है, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद दूसरा वाला भाग देख लेते हैं। दूसरा वाला भाग भी जैसे पहला हल किया उसी तरह से हल किया जाएगा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। प्यारे मित्रों लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमको cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52।
प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखना है। इसमें आप देख रहे होंगे काश 38 काश 52 है। 38 और 52 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 38 और 52 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 90 प्राप्त होता है। यहाँ भी 38 52 लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे 90 प्राप्त होगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको चेंज करें। तो प्यारे मित्रों इसमें 2 बार 38 है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अभ्यास करिए, अभ्यास प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए, ताकि हमें याद रहे, सारी तकनीकें हमें दिमाग में रहें। हम आपको ट्रिक नहीं बता सकते, आप कक्षा 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 38 38 52 52, 2 बार 38 2 बार 52। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को चेंज कर दें तब भी हमारा उत्तर आएगा, या दोनों 38 को चेंज कर दें तब भी हमारा उत्तर आएगा, या दोनों 52 को चेंज कर दें तब भी हमारा उत्तर आएगा, यानी प्रत्येक दशा में उत्तर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ही चेंज कर देते हैं। या आप दोनों 38 को अंश को चेंज कर दीजिए, दोनों 52 को चेंज कर दीजिए, उत्तर हर दशा में आएगा। तो हम चलिए देख लेते हैं। काश 38 के स्थान पर हम लिख देंगे 90 माइनस 52 इंटू काश 52 लिखा हुआ है, तो काश 52 के स्थान पर लिख देंगे 90 माइनस 38। प्यारे दोस्तों साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52। फिर क्या होना है, काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, हो जाएगा साइन 52 इंटू काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो आप देख रहे हैं साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52 साइन 38 है, साइन 52 साइन 38 है, दोनों वैल्यू समान हैं, यानी इतना माइनस इतना करेंगे आपको मिल जाएगा 0। आप लिख देंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध किया गया। आप क्या लिखेंगे नीचे, अतः सिद्ध किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 2 के दोनों भाग समझ में आए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान है। लिखा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहां एक शर्त दे रखा, आपको जानकारी दे रखा है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है। तो यानी 2a, a में 2 से गुणा करेंगे तो आपको 90 से कम प्राप्त होगा, ऐसा मान निकालना हमको, a का मान ऐसा निकालना है। प्यारे मित्रों कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल एकदम सिंपल एकदम सिंपल। तो यहाँ हम लिखेंगे हल tan 2a बराबर, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए, काट a माइनस 18। कुछ नहीं करना मित्रों, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ चुके हैं पूरक कोणों के लिए। तो आप जानते हैं जहाँ पे tan है, tan को काट में कैसे बदला जाता है, कैसे बदलते हैं। देखिए अगर हमको tan 90 माइनस थीटा मिल जाए तो उसके स्थान पर हम काट थीटा लिख देते हैं। अगर हमको मिल जाए मान लीजिए काट 90 माइनस थीटा, तो उसके स्थान पे लिख देते हैं tan थीटा। तो दोस्तों आप देखिए अगर आपको tan थीटा मिला है तो उसके स्थान पे काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे काट, क्या लिखेंगे, काट 90 माइनस 2a लिख दिया हमने। कैसे लिख दिया, tan थीटा के स्थान पर काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही लिख दिया काट 90 माइनस थीटा के स्थान पे tan थीटा। तो tan थीटा के स्थान पे काट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काट a माइनस 18। दोस्तों तुलना कर देंगे, इनकी जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। दोस्तों
2a इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 18 माइनस में इस तरफ ले आएंगे प्लस में हो जाएगा। तो 90 पहले से है, धन 18 हो गया, इधर आया, a पहले से है, 2a माइनस में था, उस तरफ जाके प्लस 2a हो गया। 90 18 जोड़ेंगे तो 108 प्राप्त होगा, इनको जोड़ेंगे तो 3a प्राप्त होगा, और a बराबर हो जाएगा 108 बटा, दोस्तों कितना हो जाएगा 108 बटा 3। a बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक 18। a का मान आपको 36 मिल गया। आपसे कह रहा है कि जहाँ 2a न्यून कोण है, अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो कितना प्राप्त होगा हमें 72 न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि 90 से कम है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो मित्रों हम प्रश्न संख्या 4 पर पहुंच चुके हैं। लिखा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। बहुत आसान सवाल है, कितने मजेदार सवाल है। ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप देखे हैं उसी पर आधारित है। बड़ा आसान कैसे है, आइए शुरू करें। हमें दिया है, अगर हम बात करें इसको हल करने की तो हल कर रहे हैं हम। हल में हमें क्या दिया है, tan a बराबर cot b दे रखा है, सिद्ध करना है। देख ही पा रहे हैं आप, हम कुछ नहीं करेंगे, इनको सेम कर दें, tan को cot में बदल दें। कैसे बदलेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा के स्थान पर cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा है, अब a का मतलब थीटा, सॉरी यहाँ पे अगर हम a लिख दें, आपको बताएं समझाएं तो a लिख दें, तो cot 90 माइनस a बराबर tan a, तो tan a के स्थान पे cot 90 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम cot 90 ऋण a लिख सकते हैं बराबर cot b। तुलना कर दें इनकी, क्या कर दें, तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 माइनस a बराबर b। प्यारे दोस्तों देख रहे हैं यहाँ ऋण a लिखा है, इनको किडनैप कर लें, किडनैप करके इनका पक्षांतर कर दें। पक्षांतर जब कर देंगे तो 90 बराबर हो जाएगा, ऋण a है उस तरफ जाएगा धन a प्लस b बराबर हमको मिल गया 90। इसको लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90। यही तो सिद्ध करना था हमें, a प्लस b बराबर 90। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध किया गया। मित्रों प्रश्न संख्या 5 आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। कह रहा है यदि sec 4a बराबर cosec a ऋण 20, जहां 4a न्यून कोण, आपने इसके पहले प्रश्नों में देखा था जहां 2a न्यून कोण मिला था, अब की बार हमको दे दिया है 4a न्यून कोण। यानी a का जो मान प्राप्त होगा उसमें 4 से गुणा करें, और 90 से अगर मान कम प्राप्त होता है, यानी 90 से कम प्राप्त होता है तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए बहुत इजी सवाल है, हमको दिया गया है, हम इसको हल कर रहे हैं। sec 4a इज इक्वल टू cosec a ऋण 20। अब sec को हम cosec बना लें, कैसे बना लेंगे आपको पता है कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। प्यारे मित्रों sec थीटा के स्थान पर cosec 90 माइनस थीटा हो सकता है ना। तो यहाँ sec थीटा के स्थान पर 4a को ना 4a ना देखें, थीटा है, तो 4a sec 4a के स्थान पे आप लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a। हो सकता है ना sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा।
तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है, बराबर आ जाएगा हमारा कॉसेक A-20। तुलना कर दें, क्या कर दें, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 90-4A A-20 -4A उधर जाएगा, 5A धन में हो जाएगा और -20 इस तरफ है, इस तरफ किडनैप करके ले आएंगे, इनको किडनैप कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो जाएगा 90-20। अगर आपको किडनैप कर लिया जाए, आप खुश हैं तो दुखी हो जाएंगे। उसी तरह से 20 को जब हमने पक्षांतर कर दिया किडनैप करके तो धन में हो गया, क्योंकि यहाँ -20 था, बराबर A -4A, इनका भी किडनैप होना, उतर जाएंगे धन 4A। दोस्तों 90 और 20 शायद जोड़ने पे 111 कितना होता हो, 110 बराबर 4। कुछ नहीं करना है, बस कसम से भाग करना है। इससे 5 इधर गोले में इधर लाएंगे, A बराबर हो जाएगा 110/5। A बराबर भाग करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, A का मान 22 आ गया। देख लें 22 अगर अंश हमारा A का मान आया है तब तक सही नहीं होगा जब तक शर्त का पालन नहीं कर लेगा। 4A मतलब 22 चौक 88, 4A माने 4A, A का मतलब 22, 22 चौक 88, ये 90 से कम है, और 90 से जब कम है तो 4A क्या है, न्यून कोण है, अतः ये हमारा उत्तर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 आपके बोर्ड पर पहुंच चुका है। हम इसको अब देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करेंगे। लिखा है यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण, अंतः का मतलब अंदर वाले कोण, सपोज बना दिया त्रिभुज, अगर यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ C लिखा, तो ये अंतः कोण, ये अंतः कोण, इनका योगफल 180 अंश। अगर तीनों कोणों को जोड़ें इनका योगफल 180 अंश होता है। तो यही कहने का मतलब इनके हैं। तो दिखाइए, दिखाने का मतलब सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना। प्यारे मित्रों कुछ नहीं करना, बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे पहले, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने लायक है लेकिन बहुत सरल है। तो हल करेंगे हम, कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। चूंकि A, B तथा C हम लिख देते हैं और C त्रिभुज के, किसके, त्रिभुज के अंतः कोण है। कैसे कोण है, अंतः कोण है, इसलिए A + B + C बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दोस्तों जो सिद्ध करना वो अपना लक्ष्य है, sin B + C/2 बराबर A/2 लाना है। कहने का मतलब हमारे ये रहा कि B और C को इधर रहने दें, A को उस तरफ अगर भेज दें तो यहाँ +A है उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो B + C बराबर हो जाएगा 180 ऋण A। दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें B + C/2 है और A/2 है, इसलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में किससे, 2 से भाग करेंगे, भाग, तो हो जाएगा B + C/2 बराबर 180/2 ऋण A/2। होना क्या है, 180/2 लिखा है, ये 90 हो जाएगा, 90। अब क्या करेंगे, अब तक जब हम पिछले सवालों में लिखते थे कि तुलना करने पर तो वहां त्रिकोणमितीय अनुपातों को छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेंगे। तो B + C/2 तो मिल गया,
लेकिन इसके साथ साइन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का साइन लेने पर। किसका लेने पर? दोनों पक्षों का साइन लेने पर। जब दोनों पक्षों का आप साइन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 ऋण a बटा 2। दोस्तों देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो एडजेसेंट मिल गया है, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं मिला। अगली लाइन में वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले व्यवस्था से आपको साइन 90 माइनस थीटा, आपको साइन 90 माइनस थीटा, आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर मालूम है कास थीटा 90 है, a/2 थीटा का काम कर रहा है, हो जाएगा यहाँ पे कास थीटा। प्यारे मित्रों, आपको मिल गया साइन b प्लस c/2 बराबर कास a/2। आप यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।